साथियों नमस्कार साथियों। मेरे सभी साथियों को जो रीट लेवल फर्स्ट के लिए हम 2021 के लिए आंदोलन शहीद स्मारक से स्टार्ट किया था, साथियों वो आंदोलन हमने स्थगित कर दिया है। कई साथियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं आप सभी साथियों को, जो आंदोलन हमने स्टार्ट किया था वो एक रूपरेखा लेकर स्टार्ट किया गया था कि हमारे बहुत साथी हमसे जुड़ेंगे। साथियों जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। तब तक हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं आपका। जो साथी जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी जुड़ सके। जो हमने शहीद स्मारक से रीट फर्स्ट लेवल रद्द को लेकर स्टार्टअप किया था, जिस आंदोलन का स्टार्टअप किया था, साथियों संख्या कम होने की वजह से 4 तारीख को हमारा आंदोलन जोर शोर से चला था और दूसरे दिन भी हमारे काफ़ी अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे। और हमारी संख्या काफ़ी संख्या होने के बावजूद भी, क्योंकि पुलिस वालों का प्रेशर था, हमारी सभी साथियों की आईडी जो रखी गई थी और वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने साथियों की आईडी रखी हुई थी। तो उन्होंने, क्योंकि साथी ज़्यादा संख्या में दूसरे दिन ज़्यादा नहीं आ पाए, पहले जिस फर्स्ट दिन काफ़ी संख्या में लोग थे, दूसरे दिन संख्या में साथी जो रीट के अभ्यर्थी वो साथी ज़्यादा नहीं आ सके, क्योंकि घर से ही सोशल मीडिया पे ही कमेंट कर रहे थे। और आजकल तो बहुत सारी संख्या में आजकल जो आ रहे थे, अब साथी आ रहे हैं, कई बोल रहे हैं सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कॉल्स भी आ रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, पेट रीट लेवल फर्स्ट में बहुत बड़ी धांधली हुई है और सबको पता है, सभी साथियों को पता है, लेकिन धरातल पे कोई आना नहीं चाहता, धरातल पर आकर कोई काम नहीं करना चाहता साथियों, ये चीज़ें। और मैं आपको बता दूं, कई लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो उठाकर आज डाल रहे हैं, कई लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं कि यहाँ आ जाइए यहाँ आ जाइए। साथियों मैं ये नहीं कहना चाहता कि धरना खत्म हो गया, धरना स्थगित किया गया है। और इसलिए स्थगित किया गया है ताकि धरने की ऐसी कोई डेट, मतलब सभी अभ्यर्थी जो ग्रुप है अपना टेलीग्राम पर, उसमें सभी अभ्यर्थी एक रूपरेखा के तहत अगर काम करेंगे तभी ही कुछ हो सकता है। वरना 20 लड़के बैठकर धरना स्थल पर बैठकर धरने स्थल पर अगर 20 लड़के बैठे रहे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 20 लड़कों का काम नहीं है भाई साथियों, क्योंकि ये इसमें सरकार उनके पक्ष में है, पेपर चोरों के पक्ष में है, क्योंकि सरकार में इसमें धांधली में आई हुई है, सरकार खुद इस धांधली में जुड़ी हुई है। तो साथियों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास तो सारी चीज़ों का अभाव है, क्योंकि हम एक बेरोजगार युवा है और हमारा कट ऑफ में बस वहाँ नंबर आ रहा है जहाँ पे हम लास्ट ही वहाँ पे है, हमारा कोई चांस भी नहीं है कि अब हम टीचर बनकर अब उम्मीद कर उतर पाएंगे। तो साथियों ये चीज़ें लेकर हम जो धरना प्रदर्शन स्टार्टअप किया था उसमें हमारी संख्या काफ़ी कम, क्योंकि आपको भी पता है नेता तो तब हमसे जुड़ते हैं जब हमारे अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो साथियों। और अगर अभ्यर्थियों की संख्या ही कम रहेगी तो साथियों उनको नेता तो बहुत कम संख्या में आने के चांसेस थे, लेकिन आने के लिए हमारी बहुत नेताओं से बात भी थी, लेकिन हमारे अभ्यर्थियों ने भरपूर मेहनत करने के बावजूद भी हमारी काफ़ी संख्या काफ़ी थी, फर्स्ट दिन काफ़ी संख्या थी, दूसरे दिन भी संख्या काफ़ी रही, लेकिन धीरे धीरे धरना स्थगित करने का एक ही कारण रहा था कि काफ़ी संख्या बढ़ नहीं रही थी, जहाँ थी वहाँ रुकी हुई थी। तो साथियों इसी डेट अब एक हाई कोर्ट का जो जरिया है वो भी हमारे अभ्यर्थियों ने निकाला है साथियों, वो भी कर रहे हैं कुछ, अब उसके अनुसार जो होगा वो ग्रुपों में आपको बता दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि इस जो रीट धांधली हुई है इसमें कई अभ्यर्थी मेहनत वाले भी होंगे, वो तो होता है ऐसा कि सारे अभ्यर्थी वो नहीं लग रहे हैं जो मतलब लेकिन धांधली भी बड़े लेवल पर हुई है साथियों। ये मैं बताने के लिए आपको आया हूँ, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल वाले कि हम वीडियो उठा के हमने उनका जो है उनके चैनल को भी मैं ईमेल तो भेज दी है कि साथियों किसी को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है, आप आपके स्वार्थ के लिए किसी भी साथी को वहाँ बुला रहे हो फिर भेज रहे हो, ऐसा कुछ कार्य ना करें। जिस दिन आंदोलन होगा, रूपरेखा जो होगी, जो फर्स्ट लेवल संघर्ष समिति जो आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी, वो आप सबको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा साथियों, आप बेफिक्र रहिए। और साथियों एक बात हो, और अगर आपको वाकई संघर्ष करना है मेरे साथियों को, देखो अभी कट ऑफ हाई रहने वाली है, सबको पता है धांधली किस लेवल पर हुई है, कोई भी अनजान नहीं है, एसओजी से भी कोई अनजान नहीं है, सरकार से कोई अनजान नहीं है, क्योंकि ये सरकार अपनी है, राजस्थान के हम वासी हैं, हमें सब पता है साथियों। ऐसा कोई भी लड़का
ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो इस चीज़ों से अनजान हो, क्योंकि सब कॉमन सेंस सब रखते हैं। और आपको भी पता है जब पेपर एक जगह रखे हुए हैं तो उठाने वाले को क्या जोर आ रहा है। जब करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों का चीज़ें, करोड़ों एक पेपर की वजह से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो उसको क्या दिक्कत आ सकती है, उसको तो उठाने में क्या दिक्कत, उस अर्ज क्या है। जब दोनों चीज़ें चोर करने वाला दोनों ही जगह चोरी, एक वो सामान दोनों जगह रखा हुआ है, दोनों सामान रखा है तो दोनों को उठा के ले जाएगा, वैसा तो नहीं चलेगा, वो ईमानदार नहीं हो सकता साथियों। इसलिए मैं आपको ये कहने के माध्यम से इस मेरा लाइव प्रोग्राम का माध्यम एक ही था, और वही मीन्स हम जुड़े हुए हैं साथियों। क्योंकि अगर हमें कुछ करना है या कुछ करना है तो उस धमाका करने के लिए हमारे साथियों की जरूरत है साथियों। 20 लड़कों से कुछ नहीं होगा, 200 लड़कों से कुछ नहीं होगा, अधिक से अधिक संख्या में अगर आओ तो जो हमारे नेता है वो भी हमारे साथ लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने मेहनत की हमारे साथियों ने वहाँ पे मेहनत की थी, भरपूर की थी, 4 तारीख को अच्छा आंदोलन हुआ था। लेकिन जब दूसरे दिन हमने देखा तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो साथियों सबका एक एक मत होता है, लेकिन हम ही क्यों करें, मतलब ये भी तो होता है ना, कोई ये चीजें भी होती है साथियों, क्योंकि सबको करना है, सब चीजें लेना है, सब चीजें को सब देखो, सीटें सबके लिए है। और मैं मानता हूँ बड़े लेवल पर दान लिए तो बड़े लेवल पर आंदोलन होगा तो ही साथ बढ़ेगा। क्योंकि कई साथी अभी अपने कैटेगरी पहले भी आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कई का स्वार्थ था, ऐसे मेरा स्वार्थ था, मैं सोच रहा था कि मेरा हो जाएगा तो हम भी नहीं करेंगे। आगे जो साथी नहीं करना चाहते थे वो ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा हो सकता है दो गुना कट ऑफ में नंबर आ जाए, वो भी नहीं करना चाह रहे। और जो ऐसे मतलब सरकार ने खुद तोड़ा है, वो वो सरकार ने तोड़ मतलब हमारे आंदोलन को तोड़ने की रूपरेखा शुरू से बना रखी। उन्होंने पहले 2 गुना पास आउट किया है, अब कट ऑफ अधिक खंदा के मतलब दिक्कत कर देंगे। साथियों ये एक रूपरेखा के तहत काम हो रहा है। सरकार आप भी जानते हैं क्योंकि वो सरकार सत्ताधारी पक्ष है, और उससे हमारे क्योंकि बेरोजगार युवाओं को लड़ना एक छोटी बात नहीं है। तो साथियों अगर लड़ना है तो उसके लिए बड़ी तादाद में संख्या चाहिए। और जो हमारे साथी है वो घर बैठे सोशल मीडिया का उपयोग तो अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन साथी आने पे जो उनको जोर आता है, कुछ भी हो कुछ भी हो कि आप घर बैठे बैठे कमेंट मैं भी कर सकता हूं, कोई और साथी भी कर सकता है, हमारे कई साथी कर रहे हैं कमेंट और वो करेंगे भी साथी। लेकिन जब यहां आकर धरातल पे काम करते हैं तो पता चलता है साथियों। क्योंकि हमने जो आपको इस दिन से पहले एक दिन पहले वीडियो डाल के इस चैनल के माध्यम से आगाह किया था साथियों, मैंने इस पे साथ के साथ डाल दी थी जिस दिन धरना स्थगित किया था। क्योंकि हमारे कई साथी जो आज वहाँ शहीदी स्मारक पहुंच रहे हैं, तो साथियों को बता देना चाहता हूं कि अगर बड़ा आंदोलन करना होता है उसका एक रूपरेखा होती है, उसके तहत होता है। कोई आज 2 आ रहे हैं कल 20 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता साथियों। हमें अगर रीट के बारे में सोचना है, क्योंकि रीट एक बड़ी धांधली है और एक बड़े लेवल की धांधली है, क्योंकि राज्य सरकार इस रीट को लेकर खुद ही सत्ते में आ चुकी है। तो साथियों साथियों ये बहुत बड़ी धांधली है। तो इसमें जो जो घपलाबाजी हुई है वो सबको पता है, किसी को ऐसा कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सभी राजस्थान के वासी है। और मेरे जो साथी हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं साथियों। कट ऑफ जो रहने वाली है वो हाई रहने वाली है, और पहले भी हमने देखा कि कट ऑफ सभी में ऐसे मान के चल रहे थे कुछ नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में टुकड़ों में सरकार ने ये रिजल्ट दिया है, तो टुकड़ों की वजह से हमारे आंदोलन को बार बार तोड़ा है सरकार ने। और साथियों जिसका भी सिलेक्शन होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं हमने ये सोच के आंदोलन स्टार्टअप किया था कि उन लड़कों का नहीं हो जिन्होंने वास्तव में चोरी की है। हम भी चाहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति का हो, चाहे उनके 141 है। मुझे पता है कोई ऐसा भी साथी है जिसके 147 मार्क्स है और वो ईमानदार है, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी भी है जिनके 140 है और वो ईमानदार नहीं है। वे ऐसे ही मतलब पेपर लेकर, लेकिन हमें एक संतोष पूर्वक जवाब सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि ना तो सरकार ने एसओजी को पूरी रिपोर्ट दी है, ना सरकार ने एसओजी के लिए कुछ बोला है। भाई सरकार ने एसओजी को भी संतुष्टि के साथ जांच करने का कोई आदेश नहीं दे रखा है। क्योंकि अब होते हैं 4, कभी 4 पकड़े जाते हैं फर्स्ट लेवल के, तो वहां पे राठौड़ जी ने कहा था कि कोई अनुसंधान ही नहीं हुआ। तो जब अनुसंधान नहीं रहा तो पकड़ में कैसे आएंगे अभ्यर्थी। जब आप बताओ कि जब कोई अनुसंधान ही जिस क्षेत्र में अनुसंधान नहीं हुआ है, और कल हाई कोर्ट का खुद रिजल्ट आया, जब एक ही जगह 2 पेपर रखे हुए हैं, तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि चोर एक पेपर ले जाए। आपने सेकंड लेवल रद्द कर दी, फर्स्ट लेवल क्यों नहीं की, ये भी एक सोचने का विषय था। कल जो ये बात हो रही थी जो ये कल बात चल रही थी साथियों, ये भी बड़े लेवल स्तर पर वार्ता चल रही थी। अब मैं साथियों कुछ छात्रों का कमेंट है उनका जवाब दे देता हूं साथियों। लेकिन साथियों इससे पहले मैं बता दूं कि
पेपर बड़े लेवल पे आउट हुआ है, और ये तो फिक्स है कि आने वाले समय में भी पेपर आउट होगा। ये तो फिक्स है, क्योंकि अगर आज इसका कुछ नहीं हुआ तो आने वाले समय में भी इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार, सत्ता पक्ष मजबूत होता है और सत्ता पक्ष जो चाहता है वो कर सकता है। क्योंकि आज अगर इसका इलाज नहीं हुआ ना, तो आने वाले समय में भी मेरे अभ्यर्थी अगर अच्छे मार्क्स लाने की भी क्षमता रखते हैं, तो जो पेपर लेने वाले हैं वे तो नौकरी लगना तय है। क्योंकि एक तो राजस्थान सरकार का ये सिस्टम बन चुका है कि 10 लाख में पटवारी का पेपर ले लो और 17 लाख में रीट का पेपर ले लो। ऐसा ऐसा एक सिस्टम बना दिया है इन सरकार के रूपी जो बेरूपिया लोग बैठे रहे हैं, राजनीतिक कुछ भी मान लो। तो साथियों, ये चीजें चलकर आगे मतलब बहुत दुखदाई होने वाली है, और ये चलेगा अब जो, क्योंकि इसके छात्रों में संघर्ष करने की कोई हिम्मत की बात है नहीं, कोई संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही घर बैठे बैठे कमेंट करने से और वहाँ बैठे बैठे से मजे लूटने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर किसी की चीज की जांच होनी चाहिए तो वो नेता, और तुम्हें पता है नेता राजस्थान के हो चाहे भारत के हो, नेताओं की तो एक खासियत तो रही है, जहां लोकतंत्र में तो मुकुट गने जाते हैं, जिनके सिर ज्यादा होंगे उनकी उनके साथ चलेंगे, चाहे चोर हो चाहे साहूकार हो, किसी के भी साथ है। और जो मेरे साथी हाई कोर्ट की बात कर रहे थे उनको याद दिला दूं कि कई साथी हमने ग्रुप में बन चुके हैं, उनमें जुड़ जाए, वो भी हाई कोर्ट की भी बातें कर रहे थे। अगर हो सकता है कुछ ऐसा होगा तो साथ मिल सकता है, क्योंकि सर हाई कोर्ट कुछ कह दे साथियों। लेकिन मैं ये बात कह देता हूं कि जो अभी धरने के लिए आतुर होते हैं, क्योंकि मैंने कल ही चैनल के माध्यम से, राकेश एजुकेटर चैनल जो मेरा है उसमें मैंने कल डाल दिया था कि साथियों धरना स्थगित हो चुका है। तो कई साथी मेरे फिर भी विचलित हो रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कोई भाई मिल नहीं रहा। साथियों वहां पे धरना स्थगित हो चुका है, संपूर्ण तरीके से स्थगित हो चुका है। अगर आगे जो भी रूपरेखा होगी वो आपको शेयर कर दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको सबको पता चल सके कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी और आगे क्या सिस्टम रहेगा। साथियों, धरातल पर साथ देने का मतलब जो होता है, क्योंकि कई साथी मेरे मतलब जो हुड्डा जी ने स्टार्टअप किया था वहाँ कोई आया नहीं, मतलब वहाँ उन्होंने अच्छी मेहनत करने के तहत वहाँ पे जोड़े थे, उनके पास कॉल्स तो बहुत आते हैं, कॉल सब भाई बोलते हैं कि आप आओ, आप स्टार्टअप करो, हम आपके साथ जुड़े हैं। मेहनत की, वहाँ पांडाल लगवाया, वहाँ अनुमति ली, कितनी पुलिस वालों के पास अपने अपने आधार कार्ड रखे। साथियों मेहनत सबकी करनी है, लेकिन हम क्यों भाई, हमें ये तो मानते हैं कि जो चोर है उनकी तो बद्दुआ नहीं लगेगी, लेकिन जो जिन्होंने मेहनत की उनकी तो हमें बद्दुआ भी लगेगी। क्योंकि साथियों अगर कुछ हमारे इस जांच के चक्कर में मतलब राजस्थान सरकार घेरे में है पहले से ही है, और सरकार कुछ गलत कदम उठा लेती है, तो जो ईमानदार व्यक्ति है वो तो हमें भी दोष देंगे। साथ ही उनकी तो बद्दुआ लगेगी जो ईमानदार है। बद्दू मुझे पता है, चोरों की तो कोई बद्दुआ नहीं लगती, क्योंकि चोर तो बहुत पेपर लेने वाले हैं, उन्होंने तो पेपर आउट करवाया था, ऐसे करवाया था, मतलब वो तो बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई थी, तो उनकी तो कोई ऐसा चीज नहीं है। लेकिन धरातल पे तो कोई आता ही नहीं है। साथियों कमेंट घर बैठ के हर कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं और भी साथी कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मैंने बोला था कि लोकतंत्र में सब जायज है, आप कुछ भी कमेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो, किसी पे भी आपत्ति जतवा सकते हो। साथियों हमें जो पता चली थी धरना की स्थल की बात, वो मैंने आपके से शेयर की है। साथ ही जो मेरे कई साथी भाई जो अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, कई 2 के टुकड़ों में, 3 के टुकड़े में, वैसा ना पहुंचे। अगर धरना स्टार्टअप करना है तो जो विपक्ष लेवल संघर्ष समिति है उससे आप बात कर लीजिए, और उनसे बात करने के बाद एक तारीख डिसाइड कीजिए, और उस दिन धरना अगर कुछ भी करना है उस दिन मतलब साथियों को बुलाइए, अपने जो साथी हैं उनको बुलाइए, या कोई और साथी है उनको बुलाइए। तो मतलब जो साथी अगर एक साथ जुट होकर कम से कम 500 या 1000 लड़के से कम रहे तो कुछ नहीं होने वाला। साथियों अगर अधिक संख्या में लोग जुटते हैं, अधिक संख्या में लोग बढ़ते हैं, और साथियों अधिक संख्या में अगर मजबूती के साथ अपने आंदोलन को रखने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं यकीनन मांगता हूं कि कुछ न कुछ हो सकता है। वरना ना तो छोटे लेवल पे अगर आंदोलन चल रहे थे, आपने भी देखा पटवारी के जो भाई थे उनने 20-25 लड़के आते थे, उनका अभी तक कोई निष्कर्ष ढंग से नहीं निकल पाया, क्योंकि वार्ता सरकार कर लेती है, और सरकार जो वार्ता करती है उसमें कोई मेंस नहीं होता, वो एक मतलब उनका एक ठंडे बस्ते में डालने के लिए थोड़े छांटे दे देती है, और कुछ नहीं है साथियों। और अगर बड़े लेवल पे हमें मतलब आंदोलन की रूपरेखा तैयार रीट रद्द को लेकर अगर कर रहे हैं, जो मेरे साथी कमेंट कर रहे हैं, कई मेरे जो साथी है जो बार बार रीट रद्द 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 कर रहे हैं, साथियों आपके कहने से और मेरे कहने से और यहाँ लिखने से
यहाँ पर लिखने से कोई भी ऐसे साथी, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ना, मतलब आप मुझे कमेंट करोगे, उससे मेरे पास कोई सरकार नहीं है, मैं खुद सरकार नहीं हूँ, सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं आपकी बात वहां तक पहुंचा दूं। साथियों, एक अपनी बात कर रहे हैं, हम बैठकर अपनी बात कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया है, अपने प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से अब हम बात कर रहे हैं। साथियों, जो मेरे साथी है, क्योंकि साथी अगर आज कुछ नहीं हुआ ना, तो आगे जब टाइम आने वाला है, आने वाला जो टाइम है, उसमें भी पेपर लीक होगा और बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि जिस टाइम जो टीचर बन जाएंगे जिन्होंने पेपर लिया है, वही उनके भाई को, उनके रिश्तेदारों को नौकरी लगवा देंगे, क्योंकि उनको क्या जो रहेगा, उनकी पहचान पहले से है, उनके पास पेपर है, उनके पास पैसा है, सब चीजें होने के बावजूद वे वहां पे मतलब उनको अभी नौकरी लगवा देंगे। साथियों, तैयारी करने का जरिया बचता है। मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं कि आपने तैयारी कम की है, इस साथियों, जिनके 125 या 30-30 मार्क्स आ रहे हैं, 135 मार्क्स आ रहे हैं, वो भी नौकरी नहीं लग रहा। जनरल में 130-35 पे जो लोग सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसी कौन सी पढ़ाई हो गई यार। कंपटीशन एग्जाम में इतनी नंबर, मैं मानता हूं कई लड़के होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, जिनके 145 नंबर भी आते हैं, वो होते हैं, तो वो कोई इतने नहीं है कि सभी होते हैं, क्योंकि अब की बार तो ऐसा हुआ है कि सभी टैलेंटेड है। जिन गांवों में मतलब पेपर नहीं पहुंचा, उनके जो घर वाले पैसे वाले नहीं है, उन वो तो टैलेंटेड नहीं है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनकी मार्क्स जो मार्क्सशीट देखो, उनके में तो टैलेंटेड कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन जब उनको हकीकत में धरातल पे उतरे तो वहाँ पे कुछ नहीं है, एग्जाम में उनके नंबर नहीं आए। तो साथियों, मैं ये बात बता देता हूं आपको कि आंदोलन की जो रूपरेखा होती है, वो ऐसे भी नहीं चलती सकती कि 20 लड़के वहां आए और आपकी बात सुनकर मतलब आप वहां पे, कुछ कोई नहीं आए, आप वहां पे वीडियो देख ले, क्योंकि देखने को तो यार हजार हजार, 15-15, 20-20 हजार लोग देखते हैं, लाइव देखते हैं। और जब साथी वहां पे बात करते हैं, जहां वहां पे हमारा आंदोलन चलता है, तो वहां कोई कुछ नहीं मिलता, मतलब कोई नहीं मिलता, वहां पे कम लड़के आते हैं। भाई एक दिन आने से मतलब नहीं है, अपन को अगर ज्यादा संख्या बुलाना, एक दिन अगर आना है, धमाका होना चाहिए, आने में भी धमाका होना चाहिए, कम से कम 1500, 2-3 हजार लोग तो मिनिमम मिनिमम कम से कम आने चाहिए, तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन आप जो उम्मीद लगाए बैठे हो, ये 20 लड़के कुछ करा देंगे, 20 लड़के कुछ नहीं करा सकते साथियों, क्योंकि 20 लड़के क्यों करवाएंगे फिर, जब सारा भार इन पे क्यों पटक रहे हो आप अपने अधिकारों के लिए आप खुद लड़ने की क्षमता रखिए। आप किसी से उम्मीद मत करिए कि आपका लड़ने के लिए मैं चला जाऊंगा या किसी और साथी चला जाएगा। साथियों, हमने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, हम खुद की, आज दुनिया में इतनी चीजें हैं कि खुद की जिंदगी जी नहीं जा सकती, तो दूसरों के साथ लड़ना बहुत बड़ी एक रणनीति होती है। हम कोई नेता नहीं है जो आप हमें कोई चुनाव लड़ना हो या नेतागिरी करनी हो, तो इससे अच्छा है कि आप सभी अगर साथ दोगे या मजबूती के साथ खड़े होंगे, तो आगे नौकरी लगने के चांसेस है। अगर इस भर्ती में कुछ जांच होती है, तो मुझे पता है बड़े पैमाने पे इसमें घपलाबाजी तो बड़े पैमाने पे, वो आपको भी पता है और जो मेरे साथी देख रहे हैं उनको भी पता है। लेकिन मैं क्या, जो पढ़े लिखे, क्योंकि सबने रीट परीक्षा एग्जाम दी हुई है, तो मुझे मानता हूं मैं क्या आपको भगवान नहीं समझा सकता, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे, मतलब पढ़ने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे, तो आपको फिर मैं तो समझाने वाला कौन होता हूं, आपको भगवान नहीं समझा सकता, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो और आप जानबूझकर इनको अनदेखा कर रहे हो साथियों। और अगर जो चोरी पेपर लेने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं साथियों। तो ये बातें कहने में अच्छी लगती है, सभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो मेरी बातें हैं जो चुभेंगी आपको थोड़ी देर बाद में। आप मान लो चैनल पे क्या कमेंट करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि साथियों, अगर आंदोलन की रूपरेखा अपन को तैयार करनी है, अगर बड़े लेवल पे रद्द को लेकर हो, जांच को लेकर हो, वो आंदोलन अगर हमें चलाना है, तो उसका एक ही मीडियम बचता है, और वो माध्यम सिर्फ एक माध्यम है, और वो माध्यम ये है कि हम साथियों को अधिक से अधिक, यदि एक डेट डिसाइड कर लीजिए, आप सभी मिलकर करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैसेज ग्रुपों में चल रहा है, जैसे भरतपुर से भी कई लड़कियां जो बार बार मैसेज कर रही कि हम आ रहे हैं ऐसे ऐसे। साथियों, अगर आप सभी मिलकर अगर इस धरने को चलाना चाहते हो, मतलब धरना नहीं कह सकते अपन अब, क्योंकि अब आंदोलन होगा तो रोजाना तो हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि रीट सेकंड जो परीक्षा है वो भी आने वाली है साथियों, और हमें भी पढ़ाई करनी है, हमें सभी साथियों, क्योंकि जो कमियां लोग कह रहे हैं,
मतलब साथियों हमारे अनुसार तो कोई कमियां नहीं, क्योंकि 130 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उनके अनुसार कमियां नहीं रहनी चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 148 नंबर लाना है तो कोशिश करेंगे 148 लाने की भी, वो करना भी है। तो साथियों इसके लिए आप सभी को अगर एक रूपरेखा के तहत अगर काम करना है तो जल्दी करिए, क्योंकि टाइम अपने पास किसी भी साथी के पास नहीं है, ना आपके पास है, ना हमारे पास है, ना ही सरकार के पास है, क्योंकि सरकार भी चाहती है जल्दी से जल्दी कोई कार्य हो जाए, जिससे जो पैसे उसने आधे पैसे लिए हैं उससे उनको फायदा हो जाए, और जो पैसे बाकी रहेंगे, जो बाकी पैसे रहेंगे उनको आगे की भर्ती में देख लेंगे वो, क्योंकि जिनका पैसा सेकंड लेवल वालों का, कई का पैसा उन्होंने लिखा रखा है, तो साथियों उसमें भी धांधली फिक्स है। आप ऐसा ना सोचे कि उसमें धांधली नहीं होगी, हाँ हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि वो जो मगरमच्छ थे, जो सरकार को भी पता है, हमारे साथियों को भी पता है, जो मगरमच्छ थे वे आज भी जिंदा है, वो आज भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। साथियों गिरफ्तार होना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारे जैसे एक गरीब मतलब फैमिली से बिलोंग करने वाले, या मतलब रेस्पेक्ट फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए दिक्कत है, लेकिन जो हाई प्रोफाइल जो उनके पास पैसा है उनको कोई इशू नहीं है, उनको उनको गिरफ्तार होना और छूटना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। तो साथियों मेरा कहने का अर्थ एक ही है कि रीट की परीक्षा में अगर आपको इस धांधलियों से बचना है और किसी भी मीडियम बचना है तो आप माध्यम को अपनाओ, घर मत बैठे रहो, कुछ भी करना है जो कि रूपरेखा को आपके अनुसार, रूपरेखा मैं तय करने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि नेतृत्व मैं भी नहीं कर सकता, और कोई साथी और भी करने वाला, तो आप में से आ जाओ, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि संघर्ष जो समिति है वो उसमें कोई इशू नहीं है। आप सभी तैयार होके आइए, आप करिए, आप अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम मानते हैं कि आप मेहनत कर सकते हो तो आप कीजिए, क्योंकि आपके पास अगर सॉल्यूशन का कोई अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ईमानदार है, चाहे हमारे हम ना लगे कोई और ना लगे, जो ईमानदार व्यक्ति है वो नौकरी लगना चाहिए। और मेरे यूट्यूब पे से कई लोग वीडियो उठा रहे हैं और डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं साथियों, तो मैं उनको ये बता देता हूं कि मैंने उनको मेल भेज दिया है कि साथियों यूट्यूब चैनल से पुरानी वीडियो मत उठाइए और उनको लाइव मत करिए, क्योंकि कई लोगों को इससे गलतफहमी होती है, वे आ जाते हैं, उनका किराया लग जाता है, ऐसा कुछ इशू हो जाते हैं, उनको दुख होता है आने के बाद कि धरना समाप्त हो चुका है, धरना स्थगित हो चुका है, धरना उस दिन दिया जाएगा जिस दिन आपकी संख्या काफ़ी होगी, आप आओगे तो हो सकता है, आप नहीं आओगे तो हमें क्या दिक्कत है यार, जो लग रहे हैं हमारे लिए लग रहे हैं, हमें एक नौकरी के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम भी आगे लड़ेंगे, हम फाइट करेंगे, फिर हम वापस कोशिश करेंगे कि हम भी अच्छा कर पाएं, हो सकता है हमारा ना है लेकिन हम कोशिश तो करेंगे साथियों, हम हारे नहीं है, लेकिन ये बात है कि इंजाम हम पे लग रहा है तो हम क्यों लगवाएंगे खुद पर। एक पर्टिकुलर व्यक्ति इस इतने बड़े आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति को लेकर, क्योंकि एक को टारगेट किया जाता है, एक व्यक्ति को टारगेट किया जाता है, तो वो टारगेट क्यों बनेगा साथियों। तो साथियों क्योंकि इसमें कई चीज़ें होती है, क्योंकि मेरे भी साथी कई इसमें नौकरी भी लगेंगे, कई साथी है जो नहीं भी लगेंगे, कई साथियों के साथ इसमें जो गफला हुआ उससे एक नंबर से रह भी जाएंगे, कई साथी मेरे जो जुड़े हुए हैं वो इसमें कट ऑफ पे भी नहीं है, वो तो रद्द भी करवाना चाहते हैं। साथियों खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ अगर देखा जाए तो इस आंदोलन की रूपरेखा, क्योंकि लोगों ने यही आज तक देखा है और वही देखते आ रहे हैं साथियों, क्योंकि अपने को बचाकर अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे मैंने देखा है कि बार बार लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि अपना खुद को बचाकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरे 125 है तो मैं कह रहा हूं कि भाई अब रद्द करनी चाहिए, पहले ने कह रहा था नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन किसी साथी की अगर 100 मतलब 35-40 है, वो कह रहा है कि पेपर आउट ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ, आप सब भ्रम फैला रहे हो। साथियों अपने को बचाकर सभी व्यक्ति जो हमारे स्वार्थ रूपी इस दुनिया में सभी अपने अपने स्वार्थ में, मानता हूं कि स्वार्थ होता भी है, लेकिन वो अपने को बचाकर फिर अपनी अपनी वो दे रहे हैं। तो साथियों धन्यवाद, इतना ही कहने के लिए आया था। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।